पड़ोसी देश है मगर वो हमारा दुश्मन देश है। इसलिए स्वामी जी को दुश्मन देश का नाम इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं कोई पलायन नहीं कर रहा है, जो जहां पे है वहीं रह रहा है, वहां खुशहाल है और हिंदू मुसलमान सब लोग मिलजुल करके रह रहे हैं। पाकिस्तान का शब्द धर्मगुरु जैसे लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो हमारे दुश्मन देश का नाम है। पड़ोसी देश है मगर वो हमारा दुश्मन देश है। इसलिए स्वामी जी को दुश्मन देश का नाम इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। और जहां तक पलायन की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। कहीं कोई पलायन नहीं कर रहा है, जो जहां पे है वहीं रह रहा है, वहां खुशहाल है और हिंदू मुसलमान सब लोग मिलजुल करके रह रहे हैं। और मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, बागपत, बिजनौर, संभल, मुरादाबाद, इन तमाम जगह पहले से जितनी आबादी थी आज भी है। अगर मुसलमानों की आबादी बढ़ी है तो वहां गैर मुस्लिमों की भी आबादी बढ़ी है। आबादी का तनासुब बिल्कुल बराबर है। पूरे भारत में 20% मुसलमान हैं, गवर्नमेंट का आंकड़ा है, और 80% गैर मुस्लिम आबादी है। ऐसा नहीं है कि 80% जो है वो मुस्लिम आबादी हो गई और 20% गैर मुस्लिम आबादी हो गई। स्वामी जी जो कह रहे हैं, उनके कहने का नजरिया ये है कि 80% जो है वो मुसलमानों की आबादी हो गई और 20% जो है वो हिंदुओं की आबादी हो गई। वो कहने का उनका नजरिया वो ये है, और वो ये सरासर जोग्राफिया के एतबार से, आदादो शुमार के एतबार से जो कह रहे हैं वो सरासर बिल्कुल हिंदुओं को भ्रमित करने वाली बात कर रहे हैं, गुमराह करने वाली बात कर रहे हैं। वो धर्मगुरु हैं। मैं धर्मगुरु होने की हैसियत से मैं उनका एहतराम करता हूं, उनकी इज्जत करता हूं, उनका सम्मान करता हूं, मगर इस तरीके से हिंदुओं को भ्रमित करने की कोशिश न करें। योगी सरकार में ऐसा होने की बात कह रहा है। योगी सरकार हो या गैर योगी सरकार हो, आबादी का ताल्लुक जो है वो सरकारों से नहीं होता, और ना वो किसी के सरकार से या किसी पॉलिटिकल पार्टी से या हुकूमत से उसका रिश्ता नाता होता है। और आबादियां तो हमेशा बढ़ती रहती हैं। अभी देखिए, कुछ दिन पहले साध्वी ऋतंबरा ने, प्रज्ञा ठाकुर ने और कुछ और महिलाएं हैं, और इसके अलावा आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी ने अपने लोगों से कहा कि 3-3 बच्चे पैदा करो। तो बच्चा पैदा करने के लिए किसने रोका है? बता दें स्वामी जी कि किसी एक मुसलमान ने कहा हो कि आप जो है वो बच्चा नहीं पैदा करें, या किसी मुस्लिम तंजीम संगठन ने कहा हो कि आप अपने बच्चे की पैदाइश को रोक दीजिए। अरे भाई, ये तो अल्लाह की नेमतों में से एक बड़ी नेमत है। जिसके पास में बच्चे हैं वो उस नेमत का शुक्र अदा करें, और जिनके पास बच्चे नहीं हैं, नहीं पैदा हो रहे हैं, उसका दर्द और उसका दुख आप उससे पूछिए। वो डॉक्टरों के पास में जाता है, लाखों रुपया बर्बाद करता है और इलाज करता है, जाके मस्जिद में, दरगाहों पे, मंदिरों पे, गिरजाघरों पे वो जाके मत्था टेकता है, खुदा की इबादत करता है, दुआ करता है, या अल्लाह हमें बच्चा अता फरमा दे। ठीक है, जिसके पास नहीं है औलाद, उससे उसका दर्द और उसका दुख